एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेट्टी सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपका अपना अखिला मैम। स्टूडेंट्स, आज हम जो सीखने वाले हैं योर 9th स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एट 1.4 इन दैट ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। अंडर द ऑपरेशंस ऑन सेट्स, फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लेट मी राइट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बहुत ही सिंपल है, ओके। I'll explain quickly. Intersection मतलब क्या? Okay, when we say intersection of a sets is just we will find common elements. अगर वो दोनों सेट में common elements हमें मिलेगा, that is called as an intersection. Let me explain with one example. अगर सेट A है, okay, A में हम हैं 1, 2, 3, 4, 5 and set B we have 2, 3, 4, 6, 7, 8. If I want to write intersection will be always denoted by a symbol like this. Okay, जो आपके लिए नया है, जो U है, हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट U लिखते हैं, उसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल किया, that is your intersection symbol. So if I have to find intersection, I'll write A intersection B. I will find और मैं ढूंढेगी common elements. Common elements क्या है? सेट A और B में क्या है common elements? 1 नहीं है, 2 है, okay, we have 2, then we have 3, yes 3 we have, 4, yes we have, 5 नहीं है, कुछ नहीं, so 2, 3, 4, so your intersection of set A and B will be 2, 3, 4. सिंपल। अगर मुझे इसको वेन डायग्राम में दिखाना है तो हाउ आई विल शो वेन डायग्राम में? अगर वेन डायग्राम में मुझे दिखाना है, आई विल राइट सेट A and set B. Okay, I'll write this one A and this one will be B. What is common? 2, 3, 4. So it will come in between क्योंकि common है 2, 3, 4 और remaining क्या है? 2, 3, 4 को छोड़ के A में क्या बचा है? 1 और 5. 1 और 5 मैं लिखेगी इधर और इसमें क्या बचा है? 6, 7, 8. 6, 7, 8. सिंपल है। सपोज इसी वेन डायग्राम में हमें यूनिवर्सल सेट दिया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इमेजिन मुझे यूनिवर्सल सेट दिया है, ओके, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है? सबका मिला के यूनिवर्सल सेट में नंबर रहेगा। सो आई विल राइट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, ये है। अभी यूनिवर्सल सेट में अगर मुझे इसी डायग्राम में दिखाना है, देन व्हाट आई विल डू? आई विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल. यू नो दैट यूनिवर्सल सेट विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एन रेक्टेंगल. आई विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल ड्रॉ किया और मैं इसको नाम देगी U. ओके, आई विल गिव अ नेम U. इसमें अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है. एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन, सो नथिंग इज़ लेफ्ट क्योंकि दोनों हमने कवर किया है. सपोज अगर इधर और एक नंबर होता, यूनिवर्सल सेट में 9, ओके, 10 ऐसा नंबर होता तो देन व्हाट आई विल डू? अगर 10 तक नंबर होता तो द रिमेनिंग 9 and 10 विल कम हियर. रिमेनिंग जो भी है 9 और 10 है ना, इट विल कम इन द, बिकॉज इट इज़ नॉट इन सेट A or not in set B, but it is there in the universal set. Then I will show here inside the rectangle. Next we are going to learn disjoint sets. डिसजॉइंट मतलब क्या है? उसका नाम से आप लोग को मालूम पड़ना चाहिए. डिसजॉइंट मतलब वो लोग जॉइंट ही नहीं है, दे डजेंट हैव एनीथिंग इन कॉमन इज कॉल्ड एज है ना डिसजॉइंट. अगर हमें A इंटरसेक्शन B, सपोज A इज़ अ वन सेट एंड B इज़ अ सेट, सो A इंटरसेक्शन B हमने ऑलरेडी सीखा है. तो अगर A इंटरसेक्शन B मुझे एम्प्टी मिलेगा, ओके, सेट खाली मिलेगा, देन वी विल कॉल इट एज है ना डिसजॉइंट सेट्स. फॉर एग्जाम्पल सपोज A मिला है, ओके, A विल राइट 1, 2, 3, 4 एंड B लिखेगी मैं 5, 6, 7, 8. इसका इंटरसेक्शन करके देखो. A इंटरसेक्शन B, एनीथिंग इज कॉमन ओवर हियर? नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है. देन वील रिप्रेजेंट इट एज अ नल सेट. ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स. क्यों डिसजॉइंट सेट्स है? नथिंग इज कॉमन. इफ देयर इंटरसेक्शन विल कम एज अ एम्प्टी सेट, देन वी विल कॉल इट एज ना डिसजॉइंट. वेन डायग्राम में कैसे दिखाना है? यू कैन नॉट जॉइन दैट वन. डिसजॉइंट है ना, सेपरेट ड्रॉ करना है ऐसा. इसको A, इसको B. हियर यू विल राइट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मेरा डायग्राम थोड़ा ख़राब है, एडजस्ट करके ले लो. ओके, फाइन. नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स. यूनियन मतलब क्या है? मीनिंग क्या है? यूनिटी और कंबाइन. यूनियन का मीनिंग होता है, उतना ही याद रखो. अगर
सेट ए का एलिमेंट्स और सेट बी का एलिमेंट्स टुगेदर इफ वी आर राइटिंग दैट वन वी विल कॉल इट एज एन यूनियन. इफ वी आर क्लबिंग देम टुगेदर वी विल कॉल इट एज एन यूनियन ऑफ टू सेट्स. लेट मी गिव वन एग्जाम्पल. अगर ए लेंगे हम लोग, ओके, 1 2 3 4, और बी लेंगे 3 4 5 6. ये यूनियन बी, इट इज़ डिनोटेड बाय ए सिंबल यू. ओके, यूनियन याद रहेगा आप लोगों को. ए यूनियन बी अगर मुझे लिखना है, व्हाट आई विल राइट. ओके, ये यूनियन बी, इसको कंबाइन करके लिखना है हमको. ओके, मिला के. सपोज 1 2 3 4 है, बट वन थिंग्स जो कॉमन है उसको ओनली वन टाइम यू विल राइट. इधर 3 4 कॉमन है, इधर कॉमन है. ओके, यू विल राइट ओनली वन टाइम एंड यू विल नॉट रिपीट. तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6. ओके, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी. वी हैव क्लब टुगेदर और उसको कंबाइन किया और हम साथ में लिखा, दैट इज कॉल्ड एज ए यूनियन बी. फाइन. जो हम सीखने जा रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. इसका मतलब क्या है, जो भी सेट दिया गया है आपको, उसको जो नंबर्स है हमें काउंट करना है एंड इट विल बी डिनोटेड बाय एन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट. सपोज एग्जाम्पल के लिए ये दिया है हमको. ओके, 1 2 3 4 5 इतना दिया है. फाइन. अगर मुझे इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना है, व्हाट आई विल राइट, एन ऑफ ए. एन ऑफ ए कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5. वी विल राइट वेरी इजीली. सिंपल है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना है और लिखना है. अभी मुझे और एक सेट लेगी मैं, दैट इज़ एन ऑफ बी. ओके, एन अगर बी लेगी मैं, इमेजिन हियर आई विल राइट 3 4 6 7 8 9. ए हो गया. लेट मी राइट ए यूनियन बी फर्स्ट. ए यूनियन बी. ओके, ये यूनियन बी कितना होगा इसका, वी विल राइट. देखो, ए यूनियन बी ऑलरेडी हमने सीखा है, तो क्या होगा, ये यूनियन बी 1 2 3 4 5 है. ठीक है, एंड इधर 6, देखो 1 इधर है लिखा हमने, 2 है, 3 4 कॉमन है, 3 4 5, इसमें 3 4 कॉमन है तो ओनली वन टाइम. फिर 5 6 7 8 9. ये हो गई ए यूनियन बी. अभी ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉमन. दोनों में कॉमन क्या है, वी हैव 3 4, हियर आल्सो 3 एंड 4, तो 3 4. अभी ये मैंने क्यों लिखा, देखो इसका एन ऑफ ए में अगर मैं लिखेगी, एन ऑफ ए क्या होगा, एन ऑफ ए. एन ऑफ ए होगा इसका 1 2 3 4 5. फाइन. इसका एन ऑफ बी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6. तो एन ऑफ बी होगा 6. फाइन. नाउ इधर ए यूनियन बी का एन ऑफ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये होगा एन ऑफ ए यूनियन बी 9 है, और इधर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा 2. नाउ ऑब्जर्व दिस माय डियर स्टूडेंट्स. इधर 5 है, इधर 6 है. 5 + 6 क्या हो गया, 11. इधर 9 है, इधर 2 है. 9 + 2 क्या हो गया, 11. सो इट इज़ मैचिंग. बेसिकली एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी. हमें जो क्या मिला, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस बी. क्योंकि 5 + 6 इज इक्वल टू 11, 9 + 2 ऑल्सो 11, सेम मिला. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर एन ऑफ ए यूनियन बी इस साइड में रखेंगे और एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस इसको इस साइड लेके आई मैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया. दिस इज़ द फॉर्मूला. ओके, मेन फार्मूला अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं. हाउ वी गॉट द फार्मूला, हम लोगों ने डिराइव किया फार्मूला. ओके, टेक्स्ट बुक के देने से भी, टेक्स्ट बुक में तो दिया है, बट स्टिल वी हैव डिराइव्ड दिस फार्मूला बाई, देखो ये लिया, बी लिया, यूनियन लिया, इंटरसेक्शन लिया, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिया, तो वी गॉट दिस फार्मूला. दिस इज़ द फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज़, जो आगे तुम लोग का सम है उसमें यूज़ करने वाला है. ओके, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस फार्मूला. इफ़ यू वांट, प्लीज़ टेक अ snapshot. Then we will move to practice set 1.4. First sum in practice set 1.4 is given. Very simple, बहुत ही सिंपल दिया है. आपको फार्मूला ऑलरेडी मालूम है तो ईजिली यू कैन सॉल्व. एन ऑफ ए दिया है, यूनियन बी दिया है, इंटरसेक्शन बी दिया है, एन ऑफ बी ढूंढना है. व्हाट इज़ अवर फार्मूला, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ओके, हमारा बहुत ही सिंपल, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सब्स्टिट्यूट करना है. ये यूनियन बी दिया है क्या, हाँ दिया है 29.
एन ऑफ ए दिया है 15, एन ऑफ बी वी हैव टू फाइंड आउट, इंटरसेक्शन भी दिया है 7, सिंपल है। 29 इज इक्वल टू 15 माइनस 7 कितना होगा 8 प्लस एन ऑफ बी। अगर 8 इफ आई ब्रिंग लेफ्ट हैंड साइड माइनस एन ऑफ बी, 29 माइनस 8 होगा हमारा 21 इज इक्वल टू एन ऑफ बी, और एन ऑफ बी इज इक्वल टू 21 ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल सम है। इफ़ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, लेट मी, इस स्क्रीन में आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा। इन अ हॉस्टल देर आर 125 स्टूडेंट्स, ओके, टोटल स्टूडेंट्स कितना है 125, आउट ऑफ देम 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफ़ी, और जो 20 है दोनों पीते हैं टी और कॉफ़ी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। बहुत ही सिंपल है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 125। तो हमारे यूनिवर्सल सेट क्या होगा, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, ओके, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। तो हमारा u जो दिया है कितना दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, दैट इज n ऑफ u इज इक्वल टू 125। इतना दिमाग में रखो। नेक्स्ट क्या बोला है, टी और कॉफ़ी, हमारे पास दोनों नंबर है। द स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी, स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी बी ए लेंगे, ओके ओके, लेट स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी बी ए एंड कॉफ़ी बी बी। तो क्या होगा, कितना दिया है, हु इज़ ड्रिंकिंग टी, टी दिया है दे हैव गिवन 80 एंड जो कॉफ़ी है 60 दिया है। तो क्या होगा, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 80 और एन ऑफ बी इज इक्वल टू 60, ओके। और एक सेंटेंस दिया है, दोज हु आर ड्रिंकिंग बोथ, स्टूडेंट्स who drinks both tea and coffee, okay, drinks both tea and coffee। अभी both मतलब क्या हो गया, कॉमन, दैट इज इंटरसेक्शन। सो यू विल टेक एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितना दिया है हमें 20 दिया है। ढूंढना क्या है, दे हैव टोल्ड दैट ए मिला है हमें, बी मिला है, इंटरसेक्शन भी दिया है, ओके। हमें ढूंढना है the students, find the number of students who do not drink tea और coffee, कुछ भी नहीं पीते, ओके। तो हमें क्या करना है, पहले हमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज आवर फार्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज़ ए, एन ऑफ ए हमें मिला है 80, बी मिला है 60 एंड इंटरसेक्शन मिला है 20। तो 80 प्लस 60 इट इज़ 140 माइनस 20, यू आर गेटिंग 120, ओके। कितना मिला हमें 120 मिला, सिंपल है। अभी इसके बाद क्या है, हमें ए यूनियन बी, अभी ए यूनियन का बी का मतलब मैं तुम लोग को समझाएगी। हमें ढूंढने बोला है दोज डू नॉट ड्रिंक एनीथिंग टी और कॉफ़ी, पर ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, आइदर दिस और दिस। सम पे यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट्स को क्लब करते हैं। उसका मतलब जो चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले दोनों उसमें मिक्स है, ओके। कुछ लोग चाय पी सकते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पी सकते हैं। तो अभी इसमें से हमें क्या निकालना है, जो कुछ भी नहीं पीते हैं। तो वेरी सिंपल, कैसे, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है यूनिवर्सल सेट में 125 स्टूडेंट्स है जो टोटल है। उनसे अगर जो कुछ भी मतलब टी और कॉफ़ी दोनों में से कौन सा तो एक पीने वाले को निकालेंगे, तो बच्चा कौन है, दे विल बी द स्टूडेंट्स हु इज़ नॉट टचिंग एनीथिंग। शायद उनको एलर्जी होगा, ओके। टी और कॉफ़ी, हॉर्लिक्स पीते होंगे, टी और कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीते हैं, ओके। सो therefore students who do not drink tea और कॉफ़ी, क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, एन ऑफ यू माइनस उसमें से हमें निकालना है एन ऑफ ए यूनियन बी, ओके। एन ऑफ यू कितना है हमारा, इट विल बी 125 माइनस 120, सो यू विल गेट 5 स्टूडेंट्स, ओके। जो 5 स्टूडेंट्स है वो है जो कुछ भी नहीं पीते हैं, सिंपल। स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन दिया है वो भी बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन तुम लोग का स्क्रीन में डिस्प्ले हो सकता है, ओके, होगा ना। आई रीड, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, ओके। 50 स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हो गए, 60 स्टूडेंट्स किस में पास हो गए, मैथमेटिक्स, और 40 स्टूडेंट्स बोथ द सब्जेक्ट। सिंपल है,
नन ऑफ देम फेल हुए नहीं, बहुत होशियार बच्चे होंगे, कोई भी फेल नहीं हुआ। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। सी एटलीस्ट वन मतलब तुम लोग को ढूंढना है ये यूनियन बी, एटलीस्ट वन मतलब ये नहीं तो ये। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। लेट ए बी द स्टूडेंट्स who passed in mathematics, who passed in maths. I will write maths simple. So n of a, how much? 50. Next, let b be the students who passed in okay 50 students passed in English, b be the students who passed in maths. Okay, तो ये जो है पास्ड इन इंग्लिश है पहला वाला, सॉरी ये इंग्लिश है, और लेट बी बी द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स। तो मैथ्स में कितना दिया है? एन ऑफ बी इज इक्वल टू 60 एंड हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, बोथ द सब्जेक्ट कितना है? 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स। ओके, हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, बोथ मतलब तुम लोग को मालूम है क्या है, कॉमन है, तो इंटरसेक्शन बोथ द सब्जेक्ट्स दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 40। बहुत ही सिंपल है, हमें ढूंढना है एटलीस्ट वन। तो क्या है हमारा फॉर्मूला? एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। ओके, सब्स्टिट्यूट करो, ए यूनियन बी वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, एटलीस्ट वन। ए कितना है हमारा? 50, बी कितना है? 60। व्हाट इज 40? 50 प्लस 60 110 माइनस 40 यू विल गेट 70। सो 70 स्टूडेंट्स है, सेंटेंस में लिखना है लास्ट में तुम लोग को। 70 स्टूडेंट्स आर एटलीस्ट पास्ड इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, एटलीस्ट पास्ड इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, सिंपल है। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देख के बहुत डर लग रहा है मुझे नहीं, तुम लोगों को। ओके, क्योंकि हम क्या करते हैं मोस्ट प्रोबेबली जब भी क्वेश्चन देखते ही डर जाता है। ओके, ये मेरे बस की बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, सिंपल है, कॉन्सेंट्रेट, सेम स्टेप्स है। ओके, आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरी है। और सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितना है? 220 है। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड देयर हॉबी इज रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग है उनका हॉबी, 130 स्टूडेंट्स का, तो वो होगा ए। 180 स्टूडेंट्स का हॉबी है स्काई वॉचिंग, वो होगा बी। नाउ 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज़, बोथ द हॉबीज़ मतलब क्या हो गया? इंटरसेक्शन, यू नो 110। अभी हमें ढूंढना क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ देयर टू हॉबीज़। तो ऑफकोर्स तुम लोग ये यूनियन बी ढूंढेंगे पहले, फाइन। उसके बाद हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग एंड द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, हमें सिर्फ वही ढूंढना है। सो लेट्स स्टार्ट, बहुत ही सिंपल है। Okay, let U be the universal set. Let U be the universal set. तो हमारा N of U कितना दिया है? N of U they have given us सर्वे में 220, इतना है। अभी हमारा A क्या है? Students who follow, let A be the students who follow rock climbing, who follow rock climbing, रॉक क्लाइंबिंग। तो कितना होगा? एन ऑफ ए, एन ऑफ ए हैज़ बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक 130 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, लेट बी बी द स्टूडेंट्स, बी बी द स्टूडेंट्स, आई विल नॉट राइट कंप्लीट सेंटेंस, हु फॉलो स्काई वॉचिंग, टाइम बहुत कंज्यूम होगा। सो टाइम वॉच स्काई वॉचिंग क्या होगा? एन ऑफ बी, एन ऑफ बी कितना मिला है? एन ऑफ बी दे हैव गिवन 180 स्टूडेंट्स। ओके, अभी दोनों हॉबी किसका है? दोनों हॉबी मतलब कॉमन। ओके, स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ, सिंपली शॉर्टकट में लिख रही हूँ मैं, फॉलो बोथ विल बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ नथिंग बट दे हैव गिवन 110। सिंपल है। अभी हमें क्या ढूंढना है? देखो पहले हम यूज़ करेंगे हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कितना है हमें? ए मिला है हमारा 130 एंड बी मिला है 180 माइनस 110।
180 प्लस 130 कितना होगा? 0, 8 प्लस 3 11, 310 माइनस 110, बहुत ही सिंपल है. सो यू विल गेट 200. तो हमें जो मिला है 200 स्टूडेंट्स है. आइदर दे फॉलो दिस और दिस, कॉमन है एटलीस्ट वन, ये नहीं तो ये. हमने पहले इसमें अभी हमारा पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, पढ़ो. उन्होंने बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज. होप यू रिमेंबर हमारा पहला क्वेश्चन याद है. यही एक्सरसाइज में हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था. सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन, ड्रिंक टी और कॉफ़ी. ओके, हमने बोला कौन कुछ भी नहीं पीता है, टी भी नहीं पीता है, कॉफ़ी भी नहीं पीता है, उनको ढूंढना है. सेम है, हमें क्या करना था, अब हमने क्या किया था, यूनिवर्सल सेट से माइनस किया था. सेम हो रहा है इधर. द फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने जो दिया है, द स्टूडेंट्स हु डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द टू, देयरफॉर स्टूडेंट्स हु डू नॉट फॉलो एनीथिंग. ओके, लो एनी हॉबीज़. तो क्या होगा, स्टूडेंट्स हु डू नॉट फॉलो एनी हॉबीज़ मतलब एन ऑफ यू यूनिवर्सल सेट एंड एन ऑफ जो एटलीस्ट वन फॉलो करते हैं उससे माइनस करना पड़ेगा. यूनिवर्सल क्या है? 220 माइनस 200 यू आर गेटिंग 20. तो 20 स्टूडेंट्स है. ओके, 220 किधर से आया? यूनिवर्सल. और 200 किधर से आया? आइदर दिस और दिस. ओके, बहुत कॉमन रहेगा तो इंटरसेक्शन आएगा. अगर एक भी हॉबी फॉलो कर रहा है तो इट विल बी ए यूनियन बी. तो इनसे माइनस किया तो हमें मिलेगा 20 स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं कर रहे, उनका हॉबी नहीं है, स्काई वॉचिंग भी नहीं है और दिस वन रॉक क्लाइंबिंग भी नहीं है. अभी नेक्स्ट हमें पूछा है वही क्वेश्चन में, हाउ मेनी फॉलो ओनली रॉक क्लाइंबिंग एंड हाउ मेनी फॉलो ओनली स्काई वॉचिंग. सिंपल है. देयरफॉर स्टूडेंट्स फॉलो रॉक क्लाइंबिंग ओनली. क्या है? बहुत ही सिंपल है. ओके, अगर मुझे देखना है स्टूडेंट्स हु फॉलो ओनली रॉक क्लाइंबिंग, क्या करेगी मैं? व्हाट आई विल डू. देखो, हमारे पास जो कॉमन है, जो है इंटरसेक्शन, जो दोनों कर रहा है, तो और इसका सेपरेट भी है जो फॉलो ओनली रॉक क्लाइंबिंग, उससे माइनस करना है. दैट मीन्स एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अभी ए क्यों लिया मैंने? ए इज़ रॉक क्लाइंबिंग जो करते हैं उनसे अगर मुझे माइनस करना है जो कॉमन मतलब दोनों हो इसमें, तो मुझे क्या करे मिलेगा? जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, ओके, वो मिलेंगे. तो आई एम गेटिंग 130 माइनस 110, इट इज़ अगेन 20. सिंपल है. ओके, अभी नेक्स्ट तुम लोग कर दोगे एक्चुअली. स्टूडेंट्स हु फॉलो स्काई वॉचिंग क्या करोगे? सेम, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. एन ऑफ बी कितना है हमारा स्काई वॉचिंग का? वी हैव एन ऑफ बी इज़ एन ऑफ बी हमें मिला है 180. सो 180 माइनस 110, it is 70. So you got 180 minus 110, that is 70. If you want, please take a snapshot. 180 minus 110 हमें मिल रहा है 70. Okay, we'll move to the next sum. बहुत ही सिंपल सम है. Okay, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरी है. स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट सम है दैट इज़ योर फिफ्थ सम. वेन डायग्राम दिया है और इधर सेट्स ढूंढना है. ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स. बहुत ही सिंपल है. चलिए शुरू करते हैं. सेट ए लिखना है. ए में आप लोग को क्या क्या दिख रहा है? एक्स वाई जेड एम एन, क्योंकि ये बिलोंग्स टू ए, तो वो लिखो एक्स वाई जेड एम एन. हो गया. उसके बाद क्या लिखना है? बी में क्या दिख रहा है? पी क्यू आर एम एन. ओनली यू हैव टू राइट द एलिमेंट्स पी क्यू आर एम एन. उसके बाद ये यूनियन बी. यूनियन मतलब आप लोग को मालूम है कंबाइन और यूनाइट करना. ओके, तो उसको कंबाइन करके लिखना है ए और बी. एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एम एन दोनों में है, तो स्टिल वी विल राइट ओनली वन टाइम. तो लिखेगी मैं एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर. उसके बाद यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ आएगा. यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच एकोमोडेट एवरीथिंग. तो लिखो क्या क्या आएगा? एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी. एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी. इसके बाद हमें लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में है उसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में बचा है. ए में क्या है? एक्स वाई जेड एम एन है. ओके, एक्स वाई जेड एम एन इतना है ए में, तो बचा क्या है? पी क्यू आर एस टी. पी
PQRST। उसके बाद क्या है B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट मतलब B में जो है, B में क्या है PQRMN। तो ये जो बीच का है PQRMN, ये जो बीच का है PQRMN मतलब MN PQR, उसको छोड़ के बचा क्या है XYZ ST। ओके, MN PQR को बचा के जो इनर सर्किट में बचा है XYZ ST। इसके बाद A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B हमें क्या मिला है XYZ MN PQR। A यूनियन B मतलब XYZ MN PQR। इसको छोड़ के इनर सर्किट में क्या बचता है S और T। तो लास्ट आंसर ST। इफ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। So we have finished with our practice at 1.4. Hope whatever I taught today you are able to understand. अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और मेरा अगला वीडियो पहला देखने के लिए सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।